2010 में उत्तर प्रदेश के शामली में एक फैमिली ने घर लिया रेंट पर और उन्होंने उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी कि वो अच्छा है बुरा है या उसका पास्ट कैसा रहा है, जो कि सबको करना चाहिए। वो जैसे ही आए लोगों ने उन्हें आसपास के लोगों ने कहा कि आपने इसका पास्ट नहीं देखा था या आप यहाँ पर मूव क्यों हुए हो। बट वो फैमिली ने कहा कि हम ये अंधविश्वास में नहीं मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, भूत वूत जैसा कोई सीन नहीं है, तो हम यहाँ रह लेंगे। बट जैसे ही वो लोग वहाँ रहने गए कुछ वियर्ड से इवेंट्स उनके साथ होने लग गए। उन्हें रात में किसी के चलने की आवाज़ आती, रात में कई बार सामान गिरा होता, कई बार वहाँ पर कोई रो रहा होता, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। डोर्स एकदम से खुल जाते तो और उनका जो छोटा बेटा था वो किसी अननोन फ्रेंड से बात करता, इनविजिबल, जो कि है ही नहीं, लेकिन वो उससे बात कर रहा था, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को ये सब आत्माएं वगैरह दिख जाती है क्योंकि वो प्योर होते हैं और उनको वश में करना ये सब बहुत इजी होता है, तो उन्हें वो आत्माएं दिखती हैं और वो उनसे बात करके कनेक्ट भी कर सकते हैं। बट स्टिल फैमिली ने ऐसा कोई ये सब जानने के बाद भी कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। एक रात को उसके पापा को किसी के रोने की आवाज़ आई, तो उन्होंने वो रोने की आवाज़ को फॉलो किया, तो वो बैकयार्ड में गए और वहाँ पर पेड़ के नीचे एक औरत की शैडो थी। वो देख के उनको रो रही थी। जैसे ही पापा पास गए तो वो एकदम से वहाँ से हट गया, वहाँ जैसे कुछ था ही नहीं, वो उड़ गई जैसे, ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद उसके पापा ने ये सब नेबर्स को बताया कि ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, मेरा बेटा किसी से बातें कर रहा है जो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है चीज़, और मैंने ऐसे रात को उस औरत को देखा, तो ये क्या है। तो उसके आसपास के घर वालों, उसके नेबर्स ने बताया, उनका ये कहना है कि एक औरत का मर्डर किया गया था उसके इन-लॉज के थ्रू और उसको वहाँ पर दफना दिया गया था पेड़ के नीचे, जहाँ पर उसके पापा को ये इमेज दिखी थी, एक शैडो दिखी थी। और कहा जाता है कि वो अभी भी अपना जस्टिस चाहती है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, इसीलिए उसकी आत्मा हर जगह जो यहाँ आता है उसको दिखती है या कुछ शोर करते हुए आती है। तो जैसे ही उन्हें ये पता चला वो एक दिन और नहीं रुके और उन्होंने उसी दिन वो घर को खाली किया और निकल गए। अगर ये चीज़ उन्होंने पहले कर ली होती तो आज उन्हें इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, और वो घर आज तक खाली है उस गांव में, क्योंकि लोग जाने से वहाँ डरते हैं। कोई भी जाके रिस्क नहीं लेना चाहता, 1-2 दिन की बात नहीं होती घर शिफ्ट करना, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो अगर आप कहीं भी शिफ्ट करें, कहीं जा रहे हैं, कोई दुकान ले रहे, कुछ भी ले रहे हैं, इवन फर्नीचर, सबका आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी लो प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ लो तो आप ऐसे ही उठा के नहीं लेके आओ, वहाँ पहले पूरा पास्ट उसका देखो और उसके बाद चीज़ें लो। क्या आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर ज़रूर दें। थैंक यू, टिल वी सी अगेन।